हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ समाजशास्त्र की पाठशाला में मैं बात करूँगा समाजशास्त्र में मानवतावादी अभिविन्यास की, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र में मानवतावादी अभिविन्यास। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसे जानने और समझने के साथ ही साथ हमें इसके मानवतावादी दृष्टिकोण को भी जानने की आवश्यकता है। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए व्याख्यान बहुत ही उपयोगी होगा। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज की इकाई हम सभी जानते हैं कि मानव या मनुष्य, मनुष्य के संबंधों, मानवीय क्रियाओं, जिस अवस्था में मानव की गतिविधियां संचालित होती हैं उसके प्रभावों को जानना, ये समाजशास्त्र का कार्य है। समाजशास्त्र यही करता है कि मनुष्य के कैसे अध्ययन है, मनुष्य के संबंध कैसे हैं, मनुष्य की क्रियाएं, मनुष्य क्या करता है, किस अवस्था में रहता है मनुष्य, उसके क्या प्रभाव होते हैं, समाज को कैसे प्रभावित करता है, इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र का कार्य है। अतः समाजशास्त्र का जो मानविकी पक्ष है, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट है, इसे समझना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। समाजशास्त्र के जन्मदाता हम सभी जानते हैं अगस्त कॉम्टे हैं। उनकी मान्यता थी कि समाजशास्त्र को विज्ञान की तरह समाज का निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह से विज्ञान अध्ययन करता है वैसे ही समाजशास्त्र को समाज का निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए। इसलिए आज समाजशास्त्रियों की एक लंबी सूची समाजशास्त्र की प्रकृति को पूर्णतः विज्ञान मानती है और इनका मानना है कि समाजशास्त्र और भौतिक विज्ञान में कोई विशेष अंतर नहीं है। जिस तरह से एक भौतिक विज्ञानी भौतिक जगत की विभिन्न घटनाओं का तटस्थ रूप से अध्ययन करके उनके नियमों का प्रतिपादन करता है, उसी तरह से समाजशास्त्री भी समाज का तटस्थ रहते हुए अध्ययन करता है और विभिन्न सामाजिक घटनाओं का विवेचन विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से करते हुए सामाजिक व्यवहार, सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। इसलिए इनका कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्रियों द्वारा समाज के अध्ययन में विज्ञान के साथ साथ मानवीय पक्ष, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को महत्व देने की सभी ने अनुशंसा की। सभी कहते हैं मानवीय पक्ष हमें देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है ये कठिन प्रश्न है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसी समाज से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करने में हम स्वयं को कितना निष्पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवीय स्वभाव उस घटना से प्रभावित होता है, घटना के साथ जुड़ जाता है। निष्पक्ष रहना मुश्किल। हमारी मान्यताएं, पारिवारिक संबंध, विश्वास, सामाजिक मूल, आकांक्षाएं काफी कुछ हमारे अध्ययन को प्रभावित करती हैं। जैसे मैं ये अध्ययन करूंगा तो मैं जिस क्षेत्र का जुड़ा हूँ, जिससे जुड़ा हूँ, मेरे परिचित होंगे, उनके साथ मेरे भाव कुछ और होंगे, अपरिचितों के साथ भाव मतलब पूर्णतः निष्पक्ष रहना संभव नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में यह समस्या इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि इनके अध्ययन की सामग्री या तो जड़ पदार्थ होते हैं या उनके द्वारा ऐसे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनके अपने कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं होते, कल्चरल वैल्यूज नहीं होती है। प्राकृतिक विज्ञानों में जिन तत्वों का हम अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाज का अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। हमारे सामाजिक व्यवहार, पारस्परिक संबंध कुछ मूल संवेगों से जुड़े होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक आधार पर जानना समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन सरल भी नहीं। कठिन तो है लेकिन सरल नहीं है। समाजशास्त्र के विकास की लंबी यात्रा में अब अधिकांश चिंतकों का मानना है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन तब तक वास्तविक नहीं हो सकता जब तक उसके मानविकी पक्ष पर ध्यान न दिया जाए, उसके मानविकी पक्ष को न समझा जाए, तब तक समाजशास्त्रीय अध्ययन वास्तविक नहीं हो सकता। इसलिए उसके मानविकी पक्ष को ध्यान दिया नहीं लगा है। वर्तमान में वैज्ञानिक पक्ष के साथ साथ हम मानविकी पक्ष पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन में मानविकी पक्ष को समझने के पहले हमें जानना होगा कि विशुद्ध विज्ञान और व्यवहारिक मानविकी विज्ञान को समझना जरूरी है। प्योर साइंस जो होते हैं उसमें तथ्यों के आधार पर सिर्फ सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इसमें सिद्धांत लागू नहीं किया जाता, सिर्फ सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। और अप्लाइड साइंस या जो मानविकी विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, इसमें तथ्यों के आधार पर विभिन्न घटनाओं के मध्य के कार्य कारण कॉज इफेक्ट संबंधों की व्याख्या करने के साथ ही साथ उन संवेदनाओं प्रश्नों को भी महत्व देना होता है जिनकी मदद से हम सामाजिक घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये है विशुद्ध और व्यवहारिक विज्ञान में अंतर। विशुद्ध विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान के अंतर से स्पष्ट है कि सामाजिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को समझे बिना घटनाओं की वास्तविकता को समझना आसान नहीं है। इसलिए समाजशास्त्री अध्ययन में प्रारंभ से ही मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण माना गया और मानवीय पक्ष की व्याख्या की गई, मानवीय पक्ष का विश्लेषण किया गया। अगस्त काम्टे से लेकर गारफिंकल तक ने अध्ययन में समाजशास्त्र की प्रकृति विज्ञान के साथ साथ
इसे सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान माना है और इन विद्वानों के विचार से ही स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जाए जिससे सामाजिक जीवन को संगठित बनाने में उपयोगी भूमिका यह निभा सके। ये अगस्टॉम कह रहे थे। वही मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रियाएं, उन्होंने सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु माना और कहा कि मानवीय क्रियाओं के अधिकांश भाग को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत न करके मानवीय आधार पर स्पष्ट करने पे उन्होंने वकालत की जोर दिया। आर के मर्टन कहते हैं उनके जितने भी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की रचना है वो कहते हैं उनका वास्तविक आधार मानविकी है। ह्यूमन अप्रोच ही समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। पूले और मीड ने भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की मौलिक मान्यता दी है और मैं कहा मनुष्य की अधिकांश क्रियाएं पूरी तरह से पृथक से स्पष्ट नहीं होती हैं। विल्फ्रेड पेरेटो की मान्यता है कि मनुष्य की क्रियाओं का आधार तर्क न होकर कुछ मानवीय संवेदनाएं होती हैं। गारफिंकल जो प्रकटनावादी दृष्टिकोण था, फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपने बताया है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जाने विभिन्न सामाजिक घटनाएं कैसे होती हैं। उनके परीक्षण को अवलोकन से हम नहीं जान सकते, इसे हम व्यक्ति के व्यवहार क्रियाओं से जान सकते हैं क्योंकि इसके पीछे उसका अपना दृष्टिकोण और कार्य अर्थ रहता है, उसका अपना एक दृष्टिकोण रहता है, उसका अपना एक मीनिंग रहता है। कोई भी जैसे मैं खाना खाता हूँ, मेरे खाने खाने के पीछे मेरा अपना दृष्टिकोण होगा, मेरा अपना अर्थ होगा, जिसे केवल मानविकी आधार पर ही हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्रीय विवेचन से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु स्वयं मनुष्य, उसकी सामाजिक क्रियाएं, संस्कृति, उस पर आधारित सामाजिक संरचना है जिसमें मानविकी तत्वों का समावेश है और मानविकी दृष्टिकोण भी स्वयं में एक वैज्ञानिक उपागम है, साइंटिफिक अप्रोच है। मानवीय दृष्टिकोण ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड जो है स्वयं में एक वैज्ञानिक उपागम है, साइंटिफिक अप्रोच है जिसके अंतर्गत समाजशास्त्री मानव समाज का अध्ययन मनमाने काल्पनिक ढंग से न करके अनुभविक और निश्चित रूप से निष्पक्ष रह के करता है। मानविकी दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्री अध्ययन में वैज्ञानिक और मानविकी पक्ष का मिश्रण होने से आज हम समाज विज्ञान के समाजशास्त्र का जो है सबसे ज्यादा उपयोगी विषय है समाज विज्ञानों में। और इसलिए देखिए कहीं भी कोई भी अध्ययन होता है उसमें समाजशास्त्र विषय का ही सार्थकता सबसे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी है और व्यवहारिक विषय माना गया है। इसलिए इसकी पहचान बनाने में समाजशास्त्र समाज विज्ञान में जितना सक्षम हुआ उतना कोई दूसरा विषय या दूसरा विज्ञान सक्षम नहीं हुआ। इसलिए समाजशास्त्र के विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि वो समाजशास्त्र का जब अध्ययन करें, समाज का जब अध्ययन करें, अपने समाज के परिप्रेक्ष्य, अपने चारों तरफ के वातावरण को जब देखें तो मानवीय पक्ष को जरूर देखें, मानवीय क्रियाएं देखें, मानवीय व्यवहार देखें, मानवीय दृष्टिकोण देखें, मानव के द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों को देखें, उसके आधार पे ही अपने सामाजिक विवेचन को प्रस्तुत करें। ये था मानववादी अभिविन्यास या समाजशास्त्र में मानवतावादी अभिविन्यास की वकालत, जो बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी था। इसलिए मैंने लेक्चर आपके साथ रखा। आपको मेरा लेक्चर, मेरा व्याख्यान कैसा लगा इसे पसंद कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको नई नई समाजशास्त्र की प्रघटनाएं, समाजशास्त्र के सिद्धांत, समाजशास्त्री अवधारणाओं के साथ मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। आज के लिए इतना।